हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय प्रसाद मेवा पाक की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी वे से हम लोग बनाएंगे। और आज हम इस रेसिपी में चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी है, ज़रूर से ट्राई कीजिए इस जन्माष्टमी में। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये मेवा पाक बनाने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ एक परात, और इसमें लेंगे हम लोग एक सूखा हुआ नारियल। इसको खोपरा भी बोलते हैं। ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये मेवा पाक में यूज़ होता है। तो ये सूखा हुआ नारियल को हम लोग ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए, ये ग्रेट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। और अभी इसको हम लोग और एक प्लेट में रख देंगे और इसको रख देंगे साइड में, और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और फिर इसमें मैं ले रही हूँ एक मुट्ठी भर के जो आलमंड्स है उसको ले रही हूँ। इसमें मैं कोई भी चीज़ नाप के नहीं ले रही हूँ। और एक मुट्ठी मैंने यहाँ पे ले लिया है काजू। यहाँ पे लेंगे 3 से 4 मुट्ठी मैंने ले लिया है मखाना, और एक मुट्ठी मैंने लिया है किशमिश। तो ये सारी चीज़ मैंने ले लिया है अभी। और अभी इन सभी चीज़ों को हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक गैस में एक कढ़ाई मैंने गरम कर लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच भर के घी। और अभी ना आलमंड्स और काजू को फ्राई कर लेंगे पहले। और ये ना बस 1 मिनट ही लगता है। फ्राई करने के बाद इसको हम लोग निकाल लेंगे, साइड पे रख देंगे। अभी मैं किशमिश को फ्राई कर रही हूँ। किशमिश को फ्राई करते हुए आपको आधा मिनट ही लगेगा। ये जब किशमिश फूल जाए ना तब इसको निकाल दीजिए जल्दी से। अभी मखाना को इसमें डाल देंगे और कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। कोई भी चीज़ आपको जलाना नहीं है, बस हल्का इसको फ्राई करना है। और मखाना फ्राई होने के बाद इसको भी हम लोग रख देंगे साइड में। अभी क्या करेंगे, कढ़ाई में आधा चम्मच मैंने घी डाला है और इसमें वो सूखा हुआ नारियल जो हमने रखा था इसको डाल देंगे। और इसको भी हम लोग 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, हल्का लो मीडियम फ्लेम में। और इसको रख देंगे साइड में। तो अभी सारी चीज़ें हमारा फ्राई हो गया है। सारी चीज़ों को अलग अलग फ्राई करना है। एक साथ फ्राई करने से ना कोई ज़्यादा फ्राई हो जाएगा और कोई कच्चा रह जाएगा। तो अभी क्या करना है, एक मिक्सिंग जार मैंने लिया है और इसमें हम डाल देंगे काजू, आलमंड्स और मखाना को। और इसको ना हमें दरदरा पीस लेना है। इसको पीस के पूरा पाउडर नहीं बनाना है, इसको बस दरदरा ही पीसना है, बस ऐसे ही। और इसको हम लोग रख देंगे परात में। और इसमें हम मिला देंगे जो हमें फ्राई करके रखा था, जो सूखा नारियल, इसको मिला देंगे। तो अभी सारा ड्राई फ्रूट्स और जो सूखा हुआ नारियल और किशमिश, सारी चीज़ों को हम लोग हाथ से मिला देंगे एक बार। तो मैंने पहले तो मेज़र करके नहीं लिया था, पर अब मैं मेज़र कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने 1 कप ले लिया है, मेज़रिंग कप। आप कोई भी कप ले सकते हो, कोई भी कटोरा ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरा 3 कप हो गया है ये जो मिक्सचर। और इसके बाद हम लोग आज चीनी में इसको नहीं बनाएंगे, तो मैं आज गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। इसी सेम कप में मैं मेज़र करके 1.5 कप के करीब गुड़ ले रही हूँ। 1.5 कप से थोड़ा सा कम ही था। तो आपका जितना मीठा का रिक्वायरमेंट है आप उतना ले सकते हो, पूरा 1.5 कप भी आप ले सकते हो। अब ये कढ़ाई में घी 2 चम्मच डालेंगे। उसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच खसखस या पॉपी सीड्स, जो भी आप बोलते हो। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 कप से थोड़ा सा कम गुड़। गुड़ का पाउडर मैंने लिया है। आप जो गुड़ भी ले सकते हो, जैसा भी टाइप का आपके पास गुड़ है वो भी ले सकते हो। आप शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, आपका गुड़ का कलर जैसा होगा ना वैसा ही ये पाक तैयार होगा। और अभी गुड़ मेल्ट हो जाने के बाद ना हमें जल्दी ही ये जो मिक्सचर है
जो ड्राई फ्रूट्स और जो नारियल का मिक्सचर था इसको हमें इसके ऊपर डाल देना है और इसको मिक्स कर देंगे। और इसके ऊपर मैंने डाला है 2 चम्मच पानी। पानी थोड़ा सा डालने से क्या होगा ना, ये सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाला है और 2 चम्मच हम डाल देंगे मगज के दाने। और ये सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़्यादा भी इसको पकाना नहीं है, इसको बस मिक्स कर देना है और थोड़ी देर तक 1 से 1.5 मिनट तक इसको पका लेना है। और अभी इसको गैस बंद कर देना है और इसको निकाल देना है और जल्दी से एक प्लेट में ना इसको सेट कर देना है। एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी डाल के पहले से रेडी करके रखा था और इसमें इसको जल्दी ही डाल देंगे। अब जल्दी नहीं डालोगे तो ये सेट नहीं होगा। और इसके ऊपर मैंने सेट कर लिया है, ये देखिए चम्मच की मदद से। भी इसके ऊपर आप अपने पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें काजू, किशमिश, थोड़ा सा जो खोपरा का स्लाइसेस है उसको भी डाला है। और इसको हम लोग सेट होने के लिए रख देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसको कट करना है। और ये देखिए ठंडा हो गया है, अभी मैं कट कर रही हूँ और ये इजीली कट हो जाता है और ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और आज का ये मेवा पाक बिल्कुल ही रेडी है। इस जन्माष्टमी में इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा रेसिपी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है और कृष्ण भगवान को ज़रूर ये भोग चढ़ाइए। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय, टेक केयर।